हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद अरीज अली। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जो बेसिक कम्युनिकेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, जो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें जो 80% होता है वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें जो आता है आपके, वो आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर एंड जेस्चर आता है, आप इवन के आप जो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन का, अपने इंटरव्यू का, अपने मीटिंग का और अपने लेक्चर्स का, अपनी स्पीचेस में इसका पार्ट आप प्ले करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, उतना ज़्यादा ऑडियंस आपको जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो उसको जो है वो लर्न कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसकी 9 टाइप्स होती हैं, जिनमें फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पैरा लिंग्विस्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स जिसे हम पर्सनल स्पेस भी कह सकते हैं, आई गेज, हैप्टिक्स, अपीयरेंस एंड आर्टिफिक्स। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये जो आपकी पूरा जो आपका फेस है, जो भी आप एक्सप्रेशन बना रहे हैं, चाहे आपको गुस्सा आ रहा है, चाहे आपको जो है वो आप खुश हैं, चाहे आप नर्वस हैं, चाहे आप जो है वो क्या कहते हैं आप में एक्साइटमेंट है, तो जो आपके इन सारे इमोशंस में जो आपका जो फेस का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दे रहा होता है, आपकी आईज़ की मूवमेंट, आपकी लिप्स की मूवमेंट, आपके पूरे कंप्लीट यानी जो फेस में जितना भी आपके फेशियल जो एरिया है वो आपका जो है वो मूव कर रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड द फेशियल एक्सप्रेशंस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे इफ़ यू आर अ ट्रेनर और आप चाहे बेशक आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे, ठीक है, जब वो कोई स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अपनी स्पीचेस में वो जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक है वो इंगेज्ड हो जाती है और वो भी आपके साथ जो है वो उस इमोशन को फील कर रही होती है, या फिर आप उनको एक ऐसा इंप्रेशन अपने फेशियल के ज़रिए दे रहे होते हैं कि आप जो है वो आपको उनकी तकलीफ़ का पता है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा जो टाइप है वो है जेस्चर्स। जेस्चर्स मीन्स कि ये एक डिलिबरेट जो है आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, आपकी फेशियल, ये सब कुछ जो है वो जेस्चर में आता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि इफ़ यू आर वेलकमिंग समवन, तो आप जो वेलकम करते हैं तो वो भी वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आप किसी गेस्ट को वेलकम कर रहे होते हैं तो आप इस तरह भी, कुछ लोग कल्चर में भी ये होता है, कुछ लोग यूँ वेलकम करते हैं, कुछ लोग यूँ वेलकम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको हग करते हैं, आप उनको ग्रीट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जेस्चर। तीसरी जो टाइप है वो है पैरालिंग्विस्टिक्स। इट मीन्स कि ये, इसे हम वोकल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आपकी जो है आवाज़ की जो टोन है, आपकी जो आवाज़ की पिच है, लाउडनेस है, ठीक है, ये जो है ये इसमें इंक्लूड होता है। अब आपको ये देखना पड़ता है कि आपने अपनी वॉइस की पिच कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे नहीं है, और इसी से आपका जो है ना, आपके जो है उनको जो है एक मैसेज जा रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। अगर आपकी आवाज़ कॉन्फिडेंट हो उसमें, यानी आपकी आवाज़ एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो, ठीक है, आपकी जो है लाउडनेस जो है वो एक एनर्जी लेवल ले रही है, तो इट मीन्स कि आपने एक इम्प्रेशन दे दिया है अपने ऑडियंस को कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर थॉट्स, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फैक्ट्स। सो वो फिर वो ज़रूर सुनेंगे, आपकी हर बात को वो सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज़ धीमी हो, आपकी पिच कम हो, और आपका, अब मैं जिस तरह बोल रही हूँ, अब आपकी आवाज़ डाउन हो गई है, इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और आपकी जो टोन है वो चेंज नहीं हो रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही,
इट मीन्स कि ना तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस है और ना वो फिर वो जो ऑडियंस है वो भी बोर हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो होते हैं बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं ये सारे, इनका मेन फोकस होता है कि वो अपने पैरा लिंग्विस्टिक्स हैं उस पर काम करें। अगला जो है वो है बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये ख़ास तौर पे हम उस वक्त हम कह सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जब आप बैठते हैं ना तो आपका अगर आपका बॉडी पोस्चर जैसे ये है, मैंने आपको बताया आपका ये यहाँ पे ये स्ट्रेट है, आपका फेस इस तरफ है, आई कांटेक्ट है प्रॉपर आपका, और आप जो है बिल्कुल सीधे यूँ करके बैठे हुए हैं, इट शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट। लेकिन जिस तरह आप यूँ बैठे हुए हैं, आप यूँ हिल रहे हैं, थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, तो इट शोज़ दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नर्वस। और अगर आप जैसे है बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बहुत सी सिचुएशन होती है, सिचुएशन में भी अगर आप देखा जाए कि अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आता है, यानी हमारे कल्चर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग आता है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से होता है कि हम झुकते हैं, अपना सर आगे करते हैं ताकि वो हमारे सर पे जो है वो प्यार दें, हमें जो है हम उन्हें सलाम कहें। तो ये बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है। फिर कई बार जो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इस पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं कि आपने अपना जो है बॉडी पोस्चर कैसा रखना है, क्योंकि ये पोस्चर आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप हर वक्त स्लाउच रखेंगे, सही से बैठेंगे नहीं, तो बहुत दफ़ा होगा कि बड़ी एज में जाके आपको बैक पेन भी हो सकती है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो यही देखते हैं लोग जो है ना, बेसिकली ये देखते हैं कि आप अपने मामले में कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अपने मामले में कॉन्फिडेंट हैं तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनमें भी वो ट्रांसफ़र होता है और फिर वो आप उनका ट्रस्ट गेन करते हैं ऑडियंस का। अगला जो है वो है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है पर्सनल स्पेस होता है। ये वेरी करता है कल्चर टू कल्चर। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारे कल्चर में अगर आपने देखा होगा कि इस्लामिक जो हमारा कल्चर होता है उसमें आपको पता है कि जो ऑपोजिट जेंडर हैं वो हग नहीं कर सकते एक दूसरे को, वो गले नहीं लगा सकते, और वो यानी कि थोड़ा डिस्टेंस रखना होता है। और इसी तरह आपका जो है ये डिपेंड करता है कि आपका जो है उसके साथ कितनी आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसी के हिसाब से जो आपका वो कम्युनिकेशन होती है। अब लेट्स सपोज़ कि आप टीचर हैं, तो आपका और जो आपके स्टूडेंट्स का स्पेस है वो जो है स्पेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कि इतना ज़्यादा हो कि वो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। यानी आपने देखा होगा क्लासेस में थोड़ी सी स्पेस होती है जो टीचर डाइस की और उसकी। इसी तरह अगर आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 18 फीट तक उन्होंने जो है वो स्पेस दी हुई होती है, ताकि सारा मेन फोकस जो होता है वो सारे ऑडियंस आपको देख सके। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको ये भी देखना होता है, अगर आपका वो जो है वो बॉस है, वो आपके कोलीग हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉक्सिमिक्स हो, जो आपका कम्युनिकेशन लेवल होता है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका प्रॉक्सिमिक्स, आपका जो पर्सनल स्पेस आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। अगला जो टाइप है वो है आई गेज़, यानी कि आई कांटेक्ट हम जिसे कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ये आपका, हम जब भी कहते हैं ना कि आपने जब भी कोई बात करनी है तो आपने उसकी तरफ देख के बात करनी है। इससे क्या होता है कि उससे समझ आती है कि आप बहुत अच्छी तरह उसको समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसमें आई गेज़ में आपकी आ जाती है, जैसे आंखें आप ब्लिंक करते हैं, ठीक है, आप जो है देख रहे हैं यानी स्टेयर कर रहे हैं किसी को, ठीक है, आप किसी को समझने के लिए, सुनने के लिए जो है इस तरह करके नोट करके आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इट मीन्स के जो है आपका ये पता चल रहा है कि आपकी कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके उस स्पीकर की बातों का, जिसका आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं उन्हें। अब ये जो आई कांटेक्ट होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट तब होता है जब आप लेट्स सपोज जब आप जॉब के लिए जा रहे होते हैं, या आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में आप हैं, या आप कोई न्यूज़ कास्टर हैं, या आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटर्स हैं। तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उन्होंने अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है।
अगर वो जो है इवन कि आप पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे कि जो शख्स जो है कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहा है, ठीक है, आंखें आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहा है, तो इट शोज़ कि वो ऑनेस्ट है, वो सच बोल रहा है, तो यानी उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जबकि जो दूसरा बंदा है, अगर आपका उसका झूठ पकड़ा जा रहा है या उसको लगता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, तो उसकी आंखें जो है वो इधर उधर होंगी, वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा होता। इट शोज़ दैट या तो वो कुछ छुपा रहा है, या वो कोई झूठ बोला है, या फिर वो कोई धोखे देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई उसकी बात पता लगने वाली है। तो ये जो आपका आई कांटेक्ट होता है ना, जैसे कहते हैं ना, आंखें जो हैं वो आपका बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें आपके आईना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका आई कांटेक्ट है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कहीं पे भी जाएं और कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या आपने कोई ट्रेनिंग देनी है, या आपने कोई भी इस तरह का काम करना है जिसमें आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करना है, वहाँ पे आपने जो है वो आई गेज़ को पे काम करना है। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच। ये जो है कम्युनिकेशन का वर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप होती है, जिसमें जो है आप अपने थ्रू, यानी जैसे आप किसी को सिंपैथी दे रहे हैं, तो आप यानी उसको जो है यूँ करके आप उसके कंधे पे यूँ कर रहे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, ठीक है। और या फिर जो है आप किसी को जो है इस बात पे खुशी यानी अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए आप थपकी देते हैं। यानी जो भी आप थ्रू टच जो भी आप मैसेज कम्युनिकेशन दे रहे होते हैं, उसे हैप्टिक्स कहते हैं। अब जो हैप्टिक्स होता है, हैप्टिक्स में जो है बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जो क्या कहते हैं, अगर आप किसी का हाथ पकड़ के जो है वो उसको सिंपैथी कर रहे हैं, उसको बात कर रहे हैं, या आप उसकी बात सुन रहे हैं हाथ पकड़ के, ये डिपेंड करता है कि आपके साथ रिलेशन क्या है। या आप उसको जो है इस तरह करके को हम बताओ क्या बात है, क्या मसला है, तो वो फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो ये जो है ये हैप्टिक इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने टच के ज़रिए या उसके ज़रिए, लेकिन ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रॉक्सिमिक्स जो है वो भी आपने मेंटेन करनी होती है, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपका क्या वो उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, या आपका जो है वो उसका पर्सनल रिलेशनशिप है। तो ये बहुत डिफ्रेंशिएट करती है इस चीज़ को। अब अगला जो है वो अपीयरेंस है। जैसे बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है कि आपकी जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी अपीयरेंस है वो कम्युनिकेट करती है, फिर आपका जो है आप बोलेंगे या जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो आगे आपकी जो है वो कन्वे कर रही होती है, इंप्रेशन देती है। तो जो अपीयरेंस है इसमें क्या आ जाता है, आपकी हेयर स्टाइलिंग आ जाता है, आप किस तरह ड्रेसअप होते हैं, आप बैठते कैसे हैं, ठीक है, आपने अपना जो है मेकअप वगैरह, अगर फीमेल है तो मेकअप वगैरह है, ठीक है, आपने जो कुछ एक्सेसरीज़ पहनी हुई होती हैं, तो ये सब कुछ आपके अपीयरेंस में आता है। तो अब आप देखेंगे कि अपीयरेंस में ये आपका बहुत वेरी करता है। अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे कोई वाइब्रेंट कलर्स पहनेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चर में है कि फंक्शन है, वलीमे का फंक्शन होता है तो मोस्टली लोग लाइट कलर्स पहन रहे होते हैं। जब बारात का फंक्शन होता है वो ज़रा ब्राइट पहनते हैं कलर्स। तो ये आपके जो है उस तरह का मेकअप और वो सारा जो होगा, अब वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब अगर आप जॉब पे हो, जॉब पे जो फीमेल्स हैं वो लाइट मेकअप करती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती, प्लस वो जो है क्या कहते हैं, ज़ाहिर है वो उस तरह के जो है एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, वो सिंपल क्लोथ्स पहनेंगे, या अगर उनका यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म पहनेंगी। तो ये आपका वेरी कर रहा होता है, और यही ज़रूरी होता है जब आप किसी इंटरव्यू में आपने अपेयर होना है ना, तो सबसे पहले जो है आप किसी भी इंटरनेट से या कहीं से भी आप जो है वो पता करें कि जो इंटरव्यू के लिए आप जो होता है वो क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अगर आपने किसी इंटरव्यू में जाना है, कैसी क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए, कौन कौन से जो है वो अच्छे जो है आपको क्या कहते हैं SOPs होते हैं, वो आपने देखने हैं। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अपीयरेंस पे अपने उस पे काम करें। आखिरी जो टाइप होता है वो आर्टिफिक्स होता है। आर्टिफिक्स जो है वो इसका मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है, आपकी पिक्चर्स हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ज़रिए जो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो उसे आप कहते हैं आर्टिफिक्स। आर्टिफिक्स ये
ख़ास तौर पे जब आप किसी सीवी में अपनी पिक्चर भेज रहे होते हैं या आप अपने आइडेंटिटी शो करने के लिए, लेट्स सपोज़ कि जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, जो लोग डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं, ये इवन के हमारे जो कमर्शियल्स होता है उनमें भी ये दिखाया जाता है ना, अगर कोई लेट्स सपोज़ किसी मेडिसिन का इश्तिहार है तो फिर ये दिखाने के लिए कि वो बंदा डॉक्टर है, उसको जो है कोट पहना दिया जाता है, ठीक है, उसको जो है वो स्टेथोस्कोप दे दिया जाता है ताकि ये शो करे कि ये डॉक्टर है और ये डॉक्टर ही एडवाइस कर रहा है आपको मेडिसिन। या फिर आप जैसे देखें कि अगर आपने तस्वीरों में अक्सर बहुत से लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो आर्मी के लोग हैं या जो दूसरे किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी पिक्चर अपलोड करवाते बताने के लिए कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो आप पिक्चर्स वगैरह आप लेते हैं, या ख़ास तौर पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपनी सीवीज़ में जो है वो एक प्रॉपर अपनी पिक्चर्स नहीं दे रहे होते, जिससे आपका बहुत बुरा इंप्रेशन आता है। तो ये बेहतर है कि आप जो है अपने आर्टिफैक्ट्स पे बहुत काम करें। आपने अगर जो है पिक्चर्स हैं, वो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जैसे कि फ़ोटोज़ जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, आपका जो है पीछे जो है ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल पिक्चर होती है। या आप अपने उसके लिए कार्ड के लिए, आईडी कार्ड के लिए ले रहे हैं पिक्चर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना जो है एक प्रॉपर आर्टिफैक्ट्स यूज़ करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।